28 जनवरी को ईरान के स्फहान शहर में 3 ड्रोन हमले हुए, जिसमें ईरान की हथियार बनाने वाली ड्रोन फैक्ट्री को ड्रोन की मदद से उड़ाया गया। जिसके बाद ईरान ने इन ड्रोन हमलों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आया हम पर किसने ये ड्रोन हमले किए हैं? आज ईरान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और दुनिया को बताया कि हमारे ऊपर ड्रोन हमले किसने किए हैं। ईरान ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इस ड्रोन हमले में कुर्द और फॉरेन एजेंसियां शामिल हैं। ईरान ने बयान जारी किया है कि ये कुछ फॉरेन एजेंसियां हैं और इन फॉरेन एजेंसियों का लिंक किसके साथ है ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया। और कुर्दिश लोगों का इसमें साफ नाम लिया है कि कुर्दिश लड़ाकों और कुर्दिश लोगों का इस्तेमाल किया गया है और इराक की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वो ड्रोन इराक की तरफ से ईरान के अंदर घुसे थे। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन हो गई है। ईरान ने खुलकर किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक्सपर्ट सीधा बता रहे हैं कि इस ड्रोन हमले के जिम्मेदार मोसाद है। सवाल यह भी है कि ईरान सीधा इजराइल को निशाने पर क्यों नहीं ले रहा है। सवाल यह भी है कि ईरान मोसाद का नाम क्यों नहीं ले रहा है। एक तरफ इस बात का भी ख्याल किया जा रहा है कि ईरान को डर है या डर गया है ईरान, और दूसरी तरफ यूके ईरान से उल्टा खुद ही डर रहा है। यूके ने यह बयान जारी किया कि तेहरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज थ्रेट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूके ने अपने इस बयान में कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया के पीस के लिए एक खतरा बन सकता है। उसके बाद रशिया भी मैदान में आया, क्योंकि अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन ये बयान जारी कर चुके हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरान को फजाई ताकत या फौजी ऑपरेशन के जरिए रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद रूस ईरान का साथ देते हुए मैदान में उतरा और अमेरिका को धमका डाला। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्वे लागो ने कहा, यह जो बयान अमेरिका ने दिया है, अमेरिका के इस बयान से एक नई जंग शुरू हो सकती है और यह इलाके के हालात खराब करने वाली बात है। दूसरी तरफ ईरान के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है कि फ्रांस ने समुद्र के अंदर कार्गो शिप को जब्त किया, जिसमें लाखों की तादाद में राइफल्स और गोला बारूद मौजूद है, जो ईरान यमन के हौसीज को भिजवा रहा था। दूसरी जानब ईरान की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान या तो कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है या फिर हमलों से बचने के लिए तैयारी कर रहा है, नहीं पता। ब्राजील के इलाके में ईरान की 2 वॉरशिप यानी 2 बहरी जहाज नजर आए हैं, जिसको अमेरिका की नेवी ने ट्रैक कर लिया है और कहा जा रहा है कि ईरान इस इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमने इन वारशिपों पर काफी करीब से नजर बनाकर रखी हुई है। अगर ईरान ने किसी भी तरह की कोई हमाकत करने की कोशिश की तो हम भी ईरान के वारशिपों के ऊपर हमला कर देंगे।